कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक फिजिक्स का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो परीक्षा हाल में आपको 30 से 35 नंबर का इसी में से फंसने के चांस रहेंगे। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को मिलाकर ये मॉडल पेपर आपका तैयार किया गया है। आइए समझते हैं, अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कि ध्रुवों पर जी का जो मान है वो कैसा होता है। तो ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। दूसरा है गैस समीकरण पीवी बराबरी पे आरटी में जो वी है 1 मोल गैस का आयतन। जड़त्व का जो गुण होता है, जड़त्व का गुण होगा इनमें से कोई भी नहीं। वाट किसका मात्रक है? वाट है आपका शक्ति का। गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र है, तो यहां पर इसका द ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला है आपका छठे का है, यहां से जाएगा आवर्त काल। हो गया। अगला यहां पर देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, ये दूसरा तीसरा चौथा हो गया यहां तक। इसके बाद में पांचवा रहेगा और छठा रहेगा। प्रतिबल का मात्रक है, तो प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। बिलियर्ड बॉल की गति द्विविमीय गति होती है। कैसी गति होती है? द्विविमीय गति होती है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 0 होता है। जी एक क्या है? जी आपकी एक अदिश राशि है। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। कार्य एक कैसी राशि है? तो कार्य एक आपकी अदिश राशि है। पहले का मिलान करोगे यहां से, तरंग की जो चाल है, तरंग की चाल, तो दूसरे का आपका जाएगा आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य। कोणीय त्वरण का जाएगा रेडियन इंटू सेकेंड स्क्वायर। आवर्तता का सिद्धांत, ठीक है, तो आवर्तता का सिद्धांत जाएगा यहां से ये। पांचवा है घूर्णन त्रिज्या का जाएगा यहां से पांचवा, और गुरुत्वीय त्वरण छठा का आपका जाएगा यहां से मिलान कर लेना है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ाते हैं, और अगला क्या है हमारा, यहां से देख सकते हैं, ठीक है। त्वरण जो क्या है, इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तो वस्तु के में वेग में परिवर्तन की दर को अपन कहते हैं त्वरण। तो यहां पर लिख देंगे अपन वस्तु में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है। संवेग, अच्छा इसका एसआई मात्रक पूछा है इसने, तो वे इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अगला है आपका संवेग का सूत्र लिखना है। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, यहां पर जाएगा संवेग बराबरी होता है संवेग बराबरी होगा द्रव्यमान इंटू वेग। हुक का नियम की सीमा लिखिए। हुक के नियम की सीमा क्या है आपकी? ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। यहां नियम किसके लिए लागू होता है? केवल, तो यहां पर तीसरा जो है ना अपना, ये लिख देंगे यहां नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है।
हो गया इतना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो यहां से देखेंगे प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है। प्रतिबल तथा दाब में अंतर, अब इसका देख लीजिए। अगला है अपना प्रतिबल का एसआई मात्रक, हो गया इतना। इसके बाद में अपन देखेंगे सत्य और असत्य। देखो सत्य सत्य क्या है बेटा, उष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। दूसरा सत्य, यहां से अपन बात करेगा समय बचाने के लिए भी कर रहा हूं, पांचों के पांचों ही सत्य रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से तो आप जरूर जरूर याद कर जाना है। देखो हो सकता है आपके जिले का पेपर इस तरह से बने या अलग तरीके से बने, मिलता जुलता पेपर रहेगा बेटा, पूरा का पूरा पेपर सेम नहीं फंसेगा। चाहे आप पहले से वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो 3 सेट आपको प्रोवाइड करूंगा ना, उसमें से आप बिल्कुल 50 से 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। एसआई प्रणाली एक संबद्ध प्रणाली क्यों है? मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में 2 अंतर लिखिए। विमीय समंगता का सिद्धांत क्या है? विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं? 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? जी का मान कहाँ अधिकतम और कहाँ न्यूनतम होता है। यहां से देख सकते हैं बोयल का नियम आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, ठीक है। घर्षण के लाभ लिखिएगा। पास्कल के नियम क्या है लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। किसी तार को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है।